नाज़रीन इकराम इस वक्त मौजूद है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के बाहर और सबसे बड़ी खबर आपके सामने रखनी है कि इस वक्त सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के बाहर के जो मनाज़िर हैं वो भी दिखाते हैं और जो इस वक्त पार्लियामेंट हाउस के बाहर के मनाज़िर हैं वो भी बताते हैं। और इस वक्त तो सिक्योरिटी की जो गाड़ियां हैं वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान बाहर पहुंच चुकी है, सिक्योरिटी की नफरी भी यहाँ पे पहुंच चुकी है। और चूँकि तौहीन अदालत की कार्रवाई की दरख्वास्त जो है वो वज़ीर आज़म के ख़िलाफ़, हुकूमत के ख़िलाफ़ जो है वो दरख्वास्त लगाई गई है। इसके ऊपर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की लीगल टीम भी इस वक्त अंदर मौजूद है और इंतज़ार किया जा रहा है। चूँकि कहा यह जा रहा है कि इमरान खान को सख्त सिक्योरिटी के हिसार में अगर पिम्स हॉस्पिटल लाया जा सकता है तो क्यों नहीं कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में इमरान खान साहब को तलब करके उनसे ही हाल चाल पूछ लिया जाए कि जेल के अंदर उनके साथ क्या सलूक हो रहा है और क्या क्या फैसिलिटेशंस हो रही हैं, कि इससे पहले कि या तो फिर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के एक जजेस जो हैं वो किसी कमेटी को जो है वो भेज सकते हैं या फिर जो है वो जजेस खुद जाकर जेल अडियाला का विजिट कर सकते हैं। लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो फुकला हैं वो इस बात पे जोर दे रहे हैं कि किसी ना किसी तरीके से इमरान खान को यहाँ पे तलब किया जा सके। इससे माजी में हम देखा कि जब 9 मई में को इमरान खान को इस्लामाबाद हाई कोर्ट से गिरफ्तार किया गया था और 11 मई को इसी रोड के ऊपर जहाँ पे हम मौजूद हैं, इसी जगह के ऊपर मैं आपको बताऊँ तो बहुत बड़ी तादाद में यहाँ पे सिक्योरिटी की जो नफरी थी वो यहाँ पे इमरान खान साहब को लेकर यहाँ पे पहुँची थी और इमरान खान साहब को सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के सामने लाया गया था। इस वक्त भी आप देख सकते हैं मेरे पीछे जो बदतरबंद गाड़ियाँ हैं, फिर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से आगे चले जाए तो पार्लियामेंट हाउस है, वहाँ पे भी सिक्योरिटी की भारी नफरी है। पार्लियामेंट लॉजेस वाली साइड पे कैदियों वाली गाड़ियाँ, ये सुप्रीम कोर्ट का अहाता है, इससे बाहर जो है यहाँ पे भी पुलिस की गाड़ियाँ पहुँच चुकी हैं और पंजाब पुलिस की भी नफरी है, इस्लामाबाद पुलिस भी नफरी है, यहाँ पे तलब की हुई है। कोई बड़ा ब्रेक थ्रू होने जा रहा है या कुछ बड़ा होने जा रहा है, इस हवाले से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकील ज़ियाउल्लाह खान एडवोकेट हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे जान लेते हैं। एडवोकेट साहब, ये भी बताइएगा कि इस वक्त जो सिक्योरिटी की सूरत हाल है वो काफ़ी ज़्यादा दिखाई दे रही है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के बाहर, और पीछे माजी में भी हम चले जाएँ तो इसी शाहरा के ऊपर जो है शाहरा दस्तूर जो कहलाती है, इसके ऊपर इमरान खान साहब को जो है वो बुलाया गया था, उनको तलब किया गया था। अब चूँकि आपकी जो वकला की टीम है तौहीन अदालत की कार्रवाई के हवाले से दरख्वास्त भी दायर कर चुकी है और इंतज़ार में है कि किसी टाइम भी बुलावा आ सकता है, तो क्या अदालत के अंदर आप कोई इस हवाले से आर्गो करेंगे कि जनाब ना हमें सच्चा माने ना हुकूमत को सच्चा माने, तो जजेस बेहतर है कि वो एक कैदी को बुलाकर उनसे हाल अवीला पूछ लें कि जनाब आपके साथ क्या अंदर बीत रही है, क्या गुजर रही है। कल गुज़िश्ता दिन जैसे इमरान खान की बहनें ने बताया कि इमरान खान ने बताया कि उनके साथ बहुत जुल्म हो रहा है और इस बात के ऊपर रो पड़ी दोनों बहनें। उनके जो इमोशनल थे, ज़ाहिर बात है वो भाई था उनका और उसकी वजह से वो रो रही थी। तो ये सारे जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, बहनें रोईं और फिर हुकूमत के ने इसके ऊपर अमल दरामद भी नहीं कराया जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का हुक्म था, तो क्या ज़ोर देंगे इस हवाले से कि जनाब खान साहब को ही बुला लें, आप ही पूछ लें उनसे कि क्या उनके साथ बीती जा रही है? देखिए, यही तो मसला है कि तशवीशनाक सूरत हाल है, उनकी यादाश्त को ख़त्म किया जा रहा है, उनकी सेहत के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है, उनकी ज़िंदगी के साथ खुदा न खास्ता खिलवाड़ किया जा रहा है। वो ख़ुद इजहार कर चुके हैं मोहम्मद मुर्सी की तरह ये मेरे साथ सलूक करना चाह रहे हैं और कर रहे हैं। तो ऐसी सूरत हाल में सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ही एक वाहिद ऐसी अदालत है जो फौरी तौर पे नोटिस लेके इस पर एक्शन कर सकती है और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को ये करना चाहिए। अब तो हम दरख्वास्त भी लेके आ चुके हैं। तो और यहाँ पे ये देख सकते हैं नाज़रीन कराम, पंजाब पुलिस भी यहाँ पे बैठी हुई है, यहाँ पे तलब की गई है, खारदार तारें भी यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के बाहर लगाई गई हैं और क्योंकि तौहीन अदालत की कार्रवाई की दरख्वास्त भी जमा करवाई गई है, फिर नज़र सानी की भी दरख्वास्त जमा करवाई। जी रखिएगा कंटिन्यू। यही तो हम अर्ज़ कर रहे हैं कि हमने तौहीन अदालत की दरख्वास्त भी अब जमा करा दी है वज़ीर आज़म पाकिस्तान, मौजूदा जो वज़ीर आज़म है शहबाज शरीफ साहब, उनके ख़िलाफ़ और उसके साथ फिर बाकी लोगों के ख़िलाफ़ भी। तो इस तौहीन अदालत की दरख्वास्त को सुना जाए और उस पर अमल दरामद कराया जाए फ़ैसले पे। लेकिन बात ये है कि आप जब तक जज़ा और सज़ा का कानून इम्प्लीमेंट नहीं करेंगे, जब तक जज़ा और सज़ा कर नहीं दी जाएगी, तब तक इनको ये ज़ोम रहेगा कि हम जिस भी अदालत की जब भी चाहें बेतौकीरी कर दें। तो इनकी अब सोच वही है कि हम जब भी चाहें बेतौकीरी कर दें, लेकिन हम अदालत से इल्तजा करेंगे कि फिलफौर इस पे एक्शन किया जाए। हमने सुबह 9 बजे ये दरख्वास्त जमा कराई थी और अभी तक हमें किसी किस्म का कोई जवाब कोई बड़ा ब्रेक थ्रू हो सकता है कि माजी की तरह जिस तरह सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान रात 12 बजे खुली, इस्लामाबाद हाई कोर्ट रात 12 बजे खुली,
تو اس انتظار میں آئیں گے کہ کوئی بڑا بریک تھرو ہو سکتا ہے اس حوالے سے بھی؟ دیکھیں یہی تو رسپانسبلٹی ہوتی ہے کسی بھی وکیل کی کہ وہ اس معاملے کو منطقی انجام تک لے جائے. میرا صبح 9 بجے سے یہاں اس وقت تک بیٹھنے کا مقصد بھی تو یہی ہے کہ سپریم کورٹ آف پاکستان سے ہم یہ گارنٹی تو نہیں کہہ سکتے آپ، یہ درخواست سماعت کے لیے مقرر ہونے کی کوئی کاز لسٹ لے جائیں، کوئی ایتھینٹک جواب لے جائیں اس درخواست کو چیف جسٹس تک یا جو متعلقہ کمیٹی ہوتی ہے فکسیشن کی یا اس میں کیسز کو دیکھنے والی اس تک پہنچا دیا جائے، یا رجسٹرار کے آفس سے ہمیں ریٹن میں تحریری طور پہ کوئی چیز موصول ہو جائے کہ ہاں فلاں وقت میں آپ کی یہ درخواست سماعت کے لیے مقرر ہے اور عدالت اس پہ سماعت کرے گی، ججز صاحبان اس پہ سماعت کریں گے. وہ بینچ بھی موجود ہونا چاہیے، وہ ججز بھی موجود ہونے چاہیے جنہوں نے وہ پہلا فیصلہ دیا تھا، اور فیصلے پہ عمل درآمد کرانا بھی انہی کا کام ہے. لیکن اس میں بیسک ہوتا ہے کہ آخر یہ تو پارٹ ہیڈ ہے، پارٹ ہیڈ میٹر کو تو وہی بینچ سنتا ہے. تو انہی ججز صاحبان سے، اسی عدالت سے، اسی سپریم کورٹ سے ہم یہی التجا لے کے پوری کابینہ کے ساتھ، پوری وکلا ٹیم کے ساتھ ہم یہاں پہ آئے ہیں صبح سے. تو مقصد یہی ہے کہ اس وقت تشویشناک صورتحال ہے، پوری قوم معاملے کو لے کے سنجیدہ ہے، پریشان ہے. وہ چاہتی ہے کہ کسی بھی قسم کا کوئی ایسا انہونا واقعہ نہ ہو جائے جس کا پھر قوم متحمل. بہت شکریہ. یہاں پہ بریک لینا چاہوں گا کہ یہ دیکھ سکتے ہیں پنجاب پولیس کی ڈفری بھی یہاں پہ بیٹھی ہوئی ہے، اور اس طرف جو ہے سپریم کورٹ آف پاکستان کے بالکل ساتھ جو ہے وہ اس وقت پولیس کی گاڑیاں بھی یہاں پہ پہنچی ہوئی. یہاں پہ تھوڑی دیر پہلے بختر بند گاڑیاں بھی تھیں، پولیس کی کافی سیکیورٹی بھی تھی. یہ دیکھیں خاردار تاریں بھی یہاں تک پہنچا دی گئی ہیں. تو لگ یہ رہا ہے کہ کسی نہ کسی طریقے سے کوئی بڑا یہاں پہ بریک تھرو ہو سکتا ہے. عمران خان کو طلب بھی کیا جا سکتا ہے. جی ہمیں امید ہے، ہماری التجا ہے، ہماری اس التجا کو سنا جائے. یہ قوم کی التجا ہے، قوم کی پریشانی ہے، اس کو حل کیا جائے، اور یہی عدالتیں ہی حل کر سکتی ہیں. ہم قلم سے، زبان دیکھیں سے، یہ اس حوالے سے عمران خان صاحب نے بڑا کیٹیگوریکلی کہا تھا، نہ مجھے کوئی ڈیل چاہیے، نہ کوئی ڈیل چاہیے. میں اگر آؤں گا تو وہ عدالتوں کے تھرو اپنا انصاف لے کر آؤں گا. یہ جو لوگ سوچتے ہیں کہ پتہ نہیں یکدم بنی گالا چلے جائیں گے، ایک دم زمان پارک میں آ جائیں گے، ایک جگہ پہ کوئی پہاڑ پہ چڑھے ہو کر پوری قوم سے خطاب کر رہے ہوں گے، ایسا نہیں ہوگا. جو پروسیس ہے وہ اس عدالت کے پاس ہے، یا وہ سامنے جو اسلام آباد ہائی کورٹ ہے. تو خان صاحب نے آنا تو عدالتوں کے تھرو ہی ہے نا. دیکھیں اس شخص کی جو محب وطن ہونے کی نشانی ہے، یا جو اس شخص کی یہ سوچ ہے کہ آج بھی وہ اتنا کچھ سہنے کے بعد، اپنی صحت گنوانے کے بعد، اپنی لائف رسک میں ڈالنے کے بعد بھی وہ آج انہی عدالتوں پہ یقین کر رہا ہے. وہ آج بھی اسی قوم پہ یقین کر رہا ہے. وہ آج بھی انہی اداروں پہ یقین کر رہا ہے. وہ کہتا ہے کہ یہی ادارے، یہی عوام، یہی قوم مجھے انصاف دے گی اور دلائے گی. تو جب ایک شخص کا یقین اس لیول کا ہو کہ وہ اللہ پاک پہ یقین کامل رکھتا ہو، تو ایسے شخص کو نہ آپ توڑ سکتے ہیں، نہ بیعت کے لیے اس کو مجبور کر سکتے ہیں. اس شخص کی جو سوچ ہے، شاید جو بونے ہیں وہ اس شخص کی سوچ تک بھی نہ پہنچ سکے.